परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब आज आज के जो टॉपिक मेरे पास आए ना, तो मुझे वो एक गाना याद आया था कि हम सबको पता है कि हम हर चीज को अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार सब कुछ करते हैं, लेकिन बेस की जो चीज है ना वो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर देते हैं। और आज मुझे चैट बॉक्स में आप सब लिख के मुझे बताओ कि किसकी लिस्ट रेडी है, बनी हुई लिस्ट किसकी है। मुझे आपको चैट बॉक्स में लिख के बताना है कि आप में से कितने लोगों की लिस्ट रेडी। जितने भी लोगों की लिस्ट रेडी है, आप सबको यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में लिखना है कि कितने लोगों की लिस्ट रेडी है। प्रतीक जी, चैट बॉक्स ऑन है? यस मैम, चैट बॉक्स ऑन है। आप एक्चुअली स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो ना? यस यस यस, इसलिए तो मुझे नहीं एवरी दिख रहा है। एवरीवन इज रेडी। ओके। यस, तो मुझे लास्ट में ये जो शेयरिंग होने वाला है, लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपकी लिस्ट रेडी तो है, लेकिन क्या इस लिस्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो यस, आप सब अपनी लिस्ट को रेडी रखना और देखना कि हम लोग क्या और कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वो हमको आज देखना है, सीखना है। क्योंकि लिस्ट बनाना सबको आता है, तो मैं आपको वो सिखाने वाली नहीं हूँ, लेकिन लिस्ट पे कैसे काम करना है ना, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो यस, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, मैं कोई ट्रेनर, मैं मोटिवेटर और कुछ नहीं हूँ। मैं एक सिंपल, यहाँ पे मेरी ई बायोटोरियम की और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ मेरा 20 साल का जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसको इजी वे से सुनना समझना, क्योंकि यहाँ पे जब टीचर के साथ या ट्रेनर के साथ बैठते हैं तो माइंडसेट ऐसा होता है कि ये मुझे सिखा रहा है। मैं कोई सिखाने नहीं आ रही हूँ, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होके जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो हम लोग शेयर करते हैं। तो यस, आप मेरे साथ कनेक्ट रहना। लिस्ट मेकिंग की मास्टरी अगर हासिल करनी है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप्स जो डायरेक्ट सेलिंग में अगर सक्सेस हासिल करना है, तो 3 वेज है, जिसमें अगर सबसे जरूरी चीज है, हम लोग हर चीज को करते हैं लेकिन पहली सीढ़ी, अगर कोई बंदा है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई नहीं की, सेकंड थर्ड ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन उसकी जो बेस है अगर वो वीक रहा, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है लेकिन बेस वीक है, उसके अंदर कितना भी अच्छा सीमेंट यूज कर लो, आप कितना भी अच्छा डेकोरेशन कर लो, कितना भी अच्छी बिल्डिंग बना लो, लेकिन अगर बेस वीक है तो वो बिल्डिंग कभी ना कभी गिरने वाली है। तो फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतना आपका ग्रोथ 100% होगा। तो नो लिस्ट नो बिजनेस, बिना लिस्ट के कोई भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है। तो हमको यही लगता है कि मेमोरी इज अन, हम लोग को लगता है कि हर चीज हमें पता है, हर चीज हमारे दिमाग में है। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी, क्या याद है आपको? नहीं याद है। तो हमें सालों पहले जो पर्सन मिला था, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स के रिलेटिव फ्रेंड्स, हम सबको याद नहीं रख पाते हैं। हमारी मेमोरी बहुत ही यूज है, लेकिन एक मेमोरी के साथ हमारे साइकोलॉजी में एक सिस्टम भी ऐड किया गया है कि हर चीज को हम थोड़ी थोड़े, जब तक जिसके कनेक्ट नहीं रहते उसको हम भूल जाते हैं। तो अपनी मेमोरी के में याद रखने के लिए इसको डिसिप्लिन में, सिस्टम में लाना जरूरी है, और इसी के लिए हमको लिस्ट बनाना जरूरी है। और जितना आपका वेल ऑर्गेनाइज हो, प्रोस्पेक्ट बहुत सारे होते हैं हमारे पास, लेकिन प्रोस्पेक्ट में भी अलग अलग डिवाइड करते हैं। जैसे कि कोई है जॉब वाला पर्सन है, कोई है जो बिजनेस करता है, कोई है हाउसवाइफ है, कोई है जो आपके साथ सालों से कनेक्टेड है, कोई आपका फ्रेंड से, कोई आपको ट्रेन में मिला था, कोई आपको स्टेशन पे मिला था, कोई आपको फ्लाइट में मिला था। हर जगह पे हमें अलग अलग लोकेशन पे नए नए प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन इस प्रोस्पेक्ट को अलग अलग ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। और जितना वेल ऑर्गेनाइज होगा उतना ग्रोथ भी वेल होगा। तो यस, यहाँ पे हम लोग जो सबसे ज्यादा बोरिंग काम अगर है ना डायरेक्ट सेलिंग में, तो लोगों से लिस्ट बनवाना है। जब एक पहले के जमाने मतलब डायरेक्ट सेलिंग की, अभी तो बहुत ही लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, सब आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें। लेकिन पहले जब डायरेक्ट सेलिंग करते थे तो उस टाइम पे क्या होता था, लीडर्स को अगर मिलने जाना है
तो बिना आपके लिस्ट के, बिना आपके गोल सेटिंग के, बिना आपकी लिस्ट के लीडर आपसे बात नहीं करता था। लेकिन आज जमाना बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है, लोगों के तरीके बदल गए हैं। अगर आज किसी को बोलोगे बिना लिस्ट के तू आएगा तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तो वो आपका फोन भी नहीं उठाएगा। तो आपको एक ध्यान रखना है कि अगर लोगों की सोच के साथ हमें काम करना है, तो उसकी सोच के साथ में अगर हमको मैच करना है अपने आप को, तो एक जरूरी चीज है कि प्रॉपर सामने वाले के माइंड को समझना है। और सामने वाले को माइंड को समझने के लिए पहले हमें अपना माइंड सेट करना जरूरी है। जब अपना माइंड सेट होगा ना, तभी हम प्रॉपर लिस्ट मेकिंग कर पाएंगे, और जब प्रॉपर लिस्ट मेकिंग होगा, तभी हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो एक है कि जब लिस्ट मेकिंग करने बैठते हैं, तो एक अलग 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 थॉट्स, और हमारा माइंड है ना वो एक ड्राइव करता है। आप उसको जो कमांड देते हो ना, वही वो एक्सेप्ट करता है। मेरा माइंड मुझे ये नहीं दे रहा, माइंड मुझे ऐसा कर रहा है, लेकिन माइंड कभी भी हमें ड्राइव नहीं करता है, हम माइंड को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जब लिस्ट बनाने बैठते हैं तो हमें अपने माइंड को एक कमांड देने, लिस्ट में ऐड करते हो तो एक ऑटो सजेशन दिमाग देता है कि आपकी जो उसके बारे में जो धारणा है, आप उसके बारे में जो मानते हो कि ये बंदा तो ऐसा है, इसको अगर मैंने अपनी लिस्ट में डाल दिया तो ये मेरी मीटिंग में नहीं आएगा, मुझे रिप्लाई नहीं करेगा, अगर आएगा तो टिकेगा नहीं, काम नहीं करेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये हमारा माइंड ऑटो सजेशन हमको देता है। तो माइंड को बोलना है भाई तू स्टॉप हो जा, मुझे इसको अपनी लिस्ट में लेना है, क्योंकि हर पर्सन की हर टाइम पे हर सिचुएशन अलग 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 रहती है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने यस किया, आज मैंने नो किया तो 100% मेरा लाइफ टाइम यही रवैया रहेगा। तो यहाँ पे एक है कि ऑटो सजेशन जो अपने माइंड में होता है, जब भी लिस्ट बनाने बैठो तो अपने माइंड को एक कमांड दे के बैठना है। और दूसरा होता है कि हम लोग कोई ऑटो मॉडल सजेशन, मतलब किसी पर्सन से हम मिलते हैं तो हमें लगता है ये तो है ना उसके जैसा है, उस किसी के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये बंदा इसके जैसा है, उसको हम लोग लिस्ट में ऐड, सोच 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 के, अगर आपके 100 नेम है ना, अगर आप उसको नेम को पढ़ने जाओगे, उसमें से अगर आप देखेंगे तो 50 नाम ऐसे ही आप निकाल दोगे। हमें एक धारणा, एक एक माइंडसेट बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम उसको अपनी लिस्ट में ऐड नहीं करते, और वैसे ही हमारी लिस्ट कम बनती है। तो यहाँ पे लिस्ट में कोई भी सोच नहीं रखनी है, सबको ऐड करना है। और जब मास सजेशन, मतलब कहीं हम लोग प्रोग्राम्स में गए, मीटिंग में गए, या फिर अपने सोशल वहां पे गए, तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहां पे भी हमारा एक माइंड हमको बोलता है कि यार ये इतने लोग हैं ना, यहाँ तो ये शादी एंजॉय करने आए, यहाँ मैं किसी को नहीं बता सकता। यहाँ पे ये लोग खाना खाने आए, यहाँ पे मैं उसको नहीं बता सकता। यहाँ पे ये लोग मूवी देखने आए हैं, यहाँ पे मैं उसको नहीं बता सकता। हम अपने आप से बात करते हैं किसी को बोलने से पहले, किसी को अपनी लिस्ट में ऐड करने से पहले। तो ये जो है इसको स्टॉप करना है। जब ग्रुप में सब लोग मिलते हैं तो वहां पे भी एक माइंड ऑटो सजेशन देता है कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, इसको पूछूं नहीं पूछूं, इसको अपनी लिस्ट में ऐड करूं नहीं करूं। तो ये नहीं करना है। और चौथा जो कमांड हमारी माइंड हमको देता है वो नेगेटिव सजेशन, क्योंकि हमको पॉजिटिव चीजें कम अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो नेगेटिव सजेशन जो हमारे माइंड हमको देता है, तो लिस्ट बनाने से पहले, किसी को अप्रोच करने से पहले, किसी को प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले, एक अपने माइंड को कमांड देना है कि भाई तू आराम कर, मैं अपना काम करके आता हूँ, रिजल्ट जो भी आएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो ये कमांड देके जब इसको काम करोगे तो 100% आप यहाँ से जो भी आप अपनी लिस्ट मेकिंग बना चाहो, लिस्ट का अलग अलग वेज होता है। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट भी होती है, आपके ड्रीम की लिस्ट भी हो सकती है, आपके काम की लिस्ट भी हो सकती है। लिस्ट ऐसा नहीं कि लोगों की ही लिस्ट बनाना, लिस्ट के बहुत अलग अलग प्रकार से। आप जो डेली आपके अपने रूटीन काम करते हैं उसकी भी लिस्ट हो सकती है, आपके कांटेक्ट की, आपके शाइनिंग स्टार की, आपके लीडर्स की, आपके रिलेटिव्स की, बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं जिससे हमारी लिस्ट बनती है। टाइप्स ऑफ लिस्ट ये हम सबको पता है, लेकिन फिर भी एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो एक ट्रेनिंग या फिर हम लोग जो एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन का सबसे यही मतलब बोल सकते हैं कि वैल्यू जो है वो यही है कि हमें सब कुछ पता है। लेकिन जब हम यहाँ पे बैठते हैं एजुकेशन लेने के, तो बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो हम जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने रूटीन में
अपनी सर्वाइव में हर चीज को हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको 3 टाइप्स की लिस्ट हम लोग सबको पता है बनाते हैं। एक होती है हॉट लिस्ट, जिसमें हम लोग अपने क्लोज फ्रेंड, फैमिली, इमीडिएट जो हमारे सर्कल में लोग होते हैं उसको हम अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम अपनी लिस्ट में डालते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो आपको जल्दी आपके साथ कन्वर्ट होंगे और वो आपकी कन्वर्ट होंगे और वो आपके बिजनेस के साथ में जल्दी से डाइवर्ट होंगे, क्योंकि ये सालों से आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी लाइफस्टाइल से वाकिफ है, आप उसको हर चीज अपनी शेयर कर सकते हो। तो ये हॉट लिस्ट है जिसमें आपको अपने करीबी लोगों को ऐड करना है। वार्म लिस्ट मतलब जो आपके एक्सटेंडेड, मतलब हम लोग आज तो बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, पुराने स्कूल के जो फ्रेंड्स है उसको मिल रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे ग्रुप बन रहे हैं, हमारे नेबर्स, अभी तक हमने छोटे थे तब बड़े थे तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग होते कि रेसिडेंशियल चेंज किया, कहीं और स्कूल में थे अभी कोई और स्कूल में है, कॉलेजेस अलग किया, सिटी को चेंज किया, तो बहुत सारे नेबर्स होते हैं, सोशल कॉन्टेक्ट हमारे बहुत सारे होते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं जो आपसे कभी ना कभी कनेक्ट हुए थे, ऐसे लोगों को आपको वार्म लिस्ट में डालना है। हम लोग क्या करते हैं, एक ही लिस्ट बनाते हैं, एक ही लिस्ट बनाते हैं, उसमें फिर जब उसका नाम देखते हैं ना तब हमको लगता है ये कौन है, इसको पहचाना। ये फिर जब सालों के बाद उसको कॉल करते हैं तो उसको लगता है कि जरूर इसका कुछ फायदा है तभी मुझे आज याद किया। तो इसीलिए ये सब लिस्ट को वेल ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। हॉट लिस्ट को अलग रखना है, वार्म लिस्ट को अलग रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कभी भी खत्म ना होने वाली लिस्ट, और वो है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट जो स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स कभी भी खत्म नहीं होने वाले, पूरी दुनिया हमारे लिए पड़ी है, जितने भी दुनिया के लोग हैं वो सभी भी हमारे इस कोल्ड लिस्ट में आ सकते हैं। और इसका जरिया बहुत सारे अलग अलग जरिए हो सकते हैं। आप कैसे भी मार्केट में गए, आप कहीं घूमने गए, आप हॉस्पिटल में गए, आप मार्केट में गए, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, आप कहीं प्रोग्राम में गए, शादी में गए, फंक्शन में गए, इवेंट में गए, सेमिनार्स में गए, इतना सारा ह्यूज मार्केट है कोल्ड प्रोस्पेक्ट का। तो जितना आप यहाँ से ये तीनों चीजों को वेल ऑर्गेनाइज करोगे उतना आपका वेल बिजनेस ग्रोथ होगा। लेकिन इसको मेंटेन करना है ना, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े हो चुके हैं और हमें हर चीज पता है। तो हम लोगों को क्या है कि भी जो जो चीज हमको पता होती है ना वो चीज हम करना बंद कर देते हैं। और जैसे ही बंद कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी बेस है, अगर बेस ही नहीं किया, अच्छी एक गाड़ी खरीद ली, ठीक है, गाड़ी ले लिया, ड्राइविंग सीट पे भी बैठ गए, लेकिन ड्राइव नहीं करेंगे तो फिर ये कुछ काम का नहीं है। आपकी कितने भी लाखों रुपए की गाड़ी है वो पड़ी पड़ी जंग लगने वाली है। तो जैसे ही ये सबके पास लिस्ट है, लेकिन लिस्ट को वेल ऑर्गेनाइज करना है, और इसको ऑर्गेनाइज करने के बाद इसके ऊपर प्रॉपर काम करना जरूरी है। बिना एक्शन के और बिना इम्प्लीमेंट के लाइफ में कभी भी कुछ भी मिलता नहीं है। लोगों की नेटवर्क में और डायरेक्ट सेलिंग में लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कम काम करने से ज्यादा पैसे मिलते हैं। कम काम करने से ज्यादा पैसे नहीं मिलते, काम करने से ज्यादा पैसे मिलते हैं। लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कम काम करना पड़ता है, एफर्ट तो हर जगह पे डालना पड़ता है, लेकिन इस एफर्ट को जब आप डालते हो, इसको वेल ऑर्गेनाइज करते हो, तो आप यहाँ से पैसिव इनकम को भी जनरेट कर सकते हो। तो ये जो लिस्ट है, ये प्रॉपर जितना मेंटेन होगा उतना हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। रूल्स ऑफ लिस्ट मेकिंग मास्टरिंग। आपको अगर मास्टरी हासिल करनी है अपनी लिस्ट में, आपने लिस्ट तो बना लिया, लेकिन उसमें उस लिस्ट को आपको अपने कन्वर्ट करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को अपने कन्वर्ट करना है, अपने डायरेक्ट सेलर में या फिर अपने साथ जुड़ना है, अपने साथ कनेक्ट करना है, तो आपको एक मास्टरी हासिल करनी होगी इस रूल्स के बारे में। सबसे ज्यादा अगर लिस्ट बना रहे तो हम लोग क्या करते, अपने जो नियर डियर और अपने पहचान वाले लोग होते हैं ना, जिसके साथ हम कंफर्ट होते हैं ना, ऐसे लोगों की लिस्ट ही बनाते हैं। मिनिमम लिस्ट, मिनिमम मिनिमम जो भी है आपको, जैसे मैंने पहले आगे आपको माइंडसेट बताया, माइंडसेट को स्टॉप कर देना है और एक माइंडसेट बनाना है कि मुझे इसको अपनी लिस्ट में ऐड करना है। तो मिनिमम 109 नेम तो आपकी लिस्ट में होने ही चाहिए। और फिर उसको आपको फिर बाद में उसको मॉडिफाई करना है कि क्या कैसे है, लेकिन 100 नाम आपकी लिस्ट में होने ही चाहिए। तो
कोई भी लिस्ट में ऐड करने से पहले उसको प्री जज नहीं करना, एज्यूम नहीं करना है कि ये बंदा ऐसा है, इसको मैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, मेरा सेमिनार में उसको इनवाइट कर रहा हूँ, वो आएगा नहीं, वो आएगा नहीं आएगा वो उसकी मर्जी है, हमें उसको अपने लिस्ट में ऐड करना है। और लिस्ट में ऐड करने के बाद उसको फॉलो भी लेना है, उसको कनेक्ट भी करना है। तो जितनी भी आप यहाँ पे हम लोग लिस्ट बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि 100 नाम की लिस्ट बन गई तो खत्म। एवरी डे एटलीस्ट 2 या 3 नाम आपकी लिस्ट में ऐड होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी करेंगे तभी हम अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। और हम लोग, एक चीज है कि हमें लगता है कि ए से लेके जेड तक हमारे मोबाइल में कॉन्टेक्ट बहुत सारे हैं, तो हमें लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है। जब भी कोई मीटिंग सेमिनार होगा कॉल कर देंगे, वो बंदा आना होता तो आएगा, या फिर व्हाट्सएप पे हम लोग डाल देते, ग्रुप में हम लोग डाल देते। लेकिन आज भले कितना भी हम लोग डिजिटली चले गए हो, लेकिन लोगों को लोगों से कनेक्ट होना बहुत ही पसंद होता है। तो मैन्युअली आपको उसको मेंटेन करना है। और सबसे जरूरी कि यहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है, डिजिटल आपने लिस्ट बनाया, लेकिन डिजिटल लिस्ट बनाने के बाद अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया और मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, और ये अगर आपको प्रॉब्लम हुआ और वो आपकी लिस्ट में से वो बंदा निकल गया, तो कभी आप उसको कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको वेल मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे मैन्युअली भी इसको ट्रैक करना है और उसको अपने साथ में बना के रखना है। और एक चीज यहाँ पे है कि जो भी चीज अभी मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, हमारे 2-3 लोग अभी हमारे हैं कि हम लोग ग्रुप में थे, हमारा मोबाइल अभी रिसेंटली 1-2 महीने में मेरा भी मोबाइल 1-2 बार चेंज हुआ, मेरे नंबर के साथ प्रॉब्लम हुआ। तो बहुत सारे लोग थे जिसके साथ मेरी कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई। और आज अगर हम देखें कि अपने मोबाइल नंबर है ना, वो शाहरुख खान का मूवी था ना, उसमें वो बोलते हैं कि मोबाइल किसी का नंबर हमें याद नहीं रहता है। ठीक है, इतना अच्छा मोबाइल हमारे साथ आ चुका है, इतना अच्छा हमको इंडिपेंडेंट कर दिया है उसके ऊपर, जिसकी वजह से हम किसी का नंबर याद नहीं रख पाते। आज अपने फैमिली के पर्सन का भी देख लो, फैमिली में 4 या 5 लोग हैं, सबका नंबर आपको याद नहीं होगा। तो ये भी जरूरी है, इमरजेंसी में कभी कुछ हुआ तो आप अपने उसको कांटेक्ट। तो ये हर जितने भी आपके पास प्रोस्पेक्ट है, जितने भी आपके नियर डियर कोल्ड वार्म जितने भी लिस्ट है, उसको आपको एक मैन्युअली भी रखना जरूरी है। और जब मैन्युअली आप उसको रखेंगे, उसके बाद उसको कैटेगराइज करना है कि आपके पास जो है कि कौन इंटरेस्टेड पर्सन है, उसकी नीड क्या है, वो कहाँ से आपको कांटेक्ट मिला था। कभी ऐसा होता है कि कांटेक्ट हमारे पास होता है, फिर उसको कॉल करके पूछते तुम्हारा नंबर मेरे पास था, मैं तुमको पहचानता हूँ या तू मुझे पहचानता है। तो ऐसा नहीं करना है। जितने भी आपके पास कांटेक्ट है, वो कहाँ मिला था, कौन सी सिटी से था, जब भी नंबर सेव करते तो ये हर चीज वहां पे होना जरूरी है। तो इस तरह से अगर लिस्ट जब भी बनानी है, तो इस तरह से एक रूल्स के साथ अगर उसको बनाते, हर चीज के रूल्स होते हैं, लेकिन रूल्स रेगुलेशन के साथ अगर चलेंगे, क्योंकि ये हमारी बिजनेस का बेस है। अगर बेस को प्रॉपरली मेंटेन कर लिया तो आगे ग्रोथ 100% निश्चित है। लेकिन आज सही मायने में बताऊं ना, तो जितने भी लीडर्स है, तो जितने लीडर्स सक्सेसफुल हुए ना, उसके पास प्रोस्पेक्ट की लिस्ट प्रॉपर है। और वो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होने से भी कुछ होने वाला नहीं है। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट जो है उसको वेल ऑर्गेनाइज करना भी जरूरी है, तभी आप उसको अपनी बिजनेस मॉडल में लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे हर हर पर्सन यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं कि कोई कॉलेज का बंदा है जो यंगस्टर है, उसको उस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। कोई बिजनेस पर्सन है तो आप उसको उस तरह से अप्रोच कर सकते हो। कोई जॉब का पर्सन है तो आपको उसको पार्ट टाइम के हिसाब से कर सकते हो। कोई हाउसवाइफ है तो उसको आप उस तरह से अप्रोच कर सकते हो। लेकिन ये कब आपको पता चलेगा, जब आपने इसको वेल ऑर्गेनाइज किया होगा तब। अगर आपने इस तरह से नहीं किया और कभी भी कॉल करके उठा लिया और उसको आपने बोला कि यहाँ पे इतने बजे मीटिंग है आजा, तो सामने वाले की सिचुएशन आपको पता नहीं है, और वो आपका कनेक्शन आपसे, वो जो आपका रेपो बनना चाहिए वो वहां से बनता नहीं है। तो यहाँ पे एक रूल्स है, लिस्ट तो बना लिया, लेकिन लिस्ट को किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ पे एक जो फॉर्मूला है जिसको एक हमारे घर में सबके बच्चे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके बच्चे हैं। एक प्रतीक जी, बहुत सारे हैं जो यंगस्टर भी हमारे साथ है, लेकिन जितने भी है जो मैरिड पर्सन है, बच्चे हैं जिसके
तो एक सिंपल जब कॉलेज में एक प्रोजेक्ट होता है या स्कूल में प्रोजेक्ट होता है, तो वो एक प्रोजेक्ट के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितने वो चार्ट पेपर लाते हैं, डिजाइन करते हैं, कलर्स करते हैं, हर चीज वो करते हैं, खाली एक दिन टीचर को दिखाना होता है, उसके लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। और हम भी एज अ पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, उसके साथ जाते हैं, स्टेशनरी लेके आते हैं, उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, कहीं पे भी उसको नहीं आ रहा है तो हम उसको सिखाते भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज हम अपनी लाइफ में भूल जाते हैं। हम बहुत सारे एक्सपेंस करते हैं, खर्चे करते हैं, लेकिन इसको वेल ऑर्गेनाइज, अभी लिस्ट तो बनी हुई है लेकिन लिस्ट कॉमन बनी हुई है। इसको अगर आप कलर के हिसाब से, क्योंकि कलर थेरापी भी होती है ना, जैसे अपनी मैग्नेट थेरापी है ऐसे कलर थेरापी भी होती है। तो जैसे आपका जो लिस्ट है, अगर आपके जितने भी लिस्ट है उसको अगर फिल्टर करना है तो आपको क्या करना है, एक ब्लू कलर का चार्ट पेपर लेके भी आप कर सकते हो, ब्लू कलर का एक लो, जिसमें आपका पूरा जितने भी कांटेक्ट की लिस्ट है, अगर आपको अलग कलर का चार्ट पेपर नहीं लेना है तो एक लिस्ट बनाओ, और जिसमें एवरीवन जितने भी प्रोस्पेक्ट है आपके, जितने भी लिस्ट में लोग हैं, उसको वहां पे ऐड करो। और वहां पे ऐड करने के बाद उसको फिल्टर करना है, और फिल्टर करने के बाद जो भी पर्सन आपके साथ इंटरेस्ट दिखाता है, आप उसको जो अपना प्रेजेंटेशन देते हो, अपना अप्रोच करते हो, उसमें जो इंटरेस्ट दिखाता है उसको आपको ग्रीन मार्क करना है या ग्रीन पेपर में उसको लेना है, ग्रीन लिस्ट में उसको लेना है। जब वो ग्रीन लिस्ट में आता है, जब इंटरेस्ट दिखाता है, तो उसको अप्रोच करना होता है। और हमारा प्रोग्राम्स, मीटिंग, सेमिनार्स, जूम लिंक, जो भी आप उसको अप्रोच कर सकते हो, जो भी टाइम से वो जैसे भी अप्रोच हो सकता है आप उसको शेयर कर सकते हो। क्योंकि आज लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम, लोग अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि जो इंटरेस्ट दिखाता है उसको आप इनवाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम रहती है, कोई भी पर्सन प्रोस्पेक्ट होता है सीधा हम उसको मीटिंग बड़ा सेमिनार में लेके जाते हैं, 4-5 घंटे का वो सेमिनार होता है, तो 1-2 घंटे उसके बड़े सिटीज में अगर देखो तो 1-2 घंटे आने जाने के लगते हैं। तो फिर क्या होता है, वो पहली बार में ही वो सब मेंटली वो उसके लिए तैयार नहीं होता है। तो स्टेप बाय स्टेप जब इसको चलते हैं, पहले उसका इंटरेस्ट पैदा करते हैं, उसको इंटरेस्ट किस में है, प्रोडक्ट्स में है, बिजनेस में है, या फिर एंजॉयमेंट में है, तो उसकी जो नीड है उसको जानना है यहाँ से। फिर उसके बाद आपकी जो मीटिंग शेड्यूल है उसमें उसको कन्वर्ट करना है। और जब आपके साथ वो मीटिंग में आता है, या फिर आप उसके वहां जाते हो, या आपकी होम मीटिंग में आता है, या फिर आपके सेमिनार्स में आता है, वीकली मीटिंग में आता है, तो उसको आपको येलो लिस्ट में डालना है। जैसे ही वो आपकी येलो लिस्ट में आता है, वो पूरा सिस्टम को समझ लेता है, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होता है हमारे हमारे साथ, वो एज अ कस्टमर में से हमारे साथ वो पार्टनर बनता है, हमारा बिजनेस पार्टनर बनता है। और जैसे ही वो बिजनेस पार्टनर बनता है, आपको उसको रेड लिस्ट में डालना है। रेड लिस्ट में क्यों? क्योंकि सही रोल और सही काम यहाँ से शुरू होता है। प्रोस्पेक्ट था, प्रोस्पेक्ट को सिस्टम के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम लोग एज अ बिजनेस पार्टनर लेके आए, लेकिन एज अ बिजनेस पार्टनर उसको आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए उसको हमें अपनी लिस्ट में डालना है। और यहाँ से उसका जो आगे का प्रोसीजर है, आगे उसको किस तरह से हम इसको बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाने वाले हैं, वो सिस्टम के साथ कन्वर्ट करना है। तो आपकी जितनी भी लिस्ट है, लिस्ट में क्या करना है, पहले कॉमन लिस्ट बनानी है, जिसमें आपकी सब प्रोस्पेक्ट, जहां पे आपकी जैसे हॉट हॉट प्रोस्पेक्ट है, वार्म प्रोस्पेक्ट है और कोल्ड प्रोस्पेक्ट है, वो सभी को आपको एक लिस्ट में डालना है। फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है। फिर वो तीनों को लेने के बाद वो डिवाइड जो आपने किया है उसको, जो भी इंटरेस्ट ले रहा है वो इंटरेस्टेड पर्सन को आपको ग्रीन मार्क करना है या फिर ग्रीन पेपर में लिखना है, और उसके बाद उसको येलो रेड बार पे लेना है, और येलो में से फिर रेड में लेना है। और अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो वापस यही प्रोसीजर करनी है, क्योंकि हर पर्सन का सिचुएशन समय नहीं होता, ये सेमिनार में नहीं है तो नेक्स्ट सेमिनार के लिए आप उसको इनवाइट कर सकते हो। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे ही वो आपके बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट हो जाता है, तो सबसे पहला उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस रहता है ना, वो यही रहता है कि मुझे क्या करना है। कोई भी नया बंदा ज्वाइन करता है ना, तो वो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मुझे क्या करना है। तो यस, यहाँ पे सबसे पहले कि जो भी नया बंदा आपके साथ शुरू करता है, आपके साथ ज्वाइन करता है, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर जाता है,
उसको 48 आवर्स में, 48 घंटे में आपको उसके साथ ये गेटिंग स्टार्टेड करना है। गेटिंग स्टार्टेड का मतलब है कि आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसको पूछना है कि अलग अलग पर्सन जो है वो अलग अलग वे से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप मेरे साथ जो कनेक्ट हुए तो उसका रीजन क्या है, आप यहाँ पे क्यों आए, किसी ने इनवाइट किया था, उसका जैसे होता है ना कि अपने जो अपने हॉट प्रोस्पेक्ट होते हैं कि हमारे कहने से, हमारे बुलाने से वो हमारे साथ बिजनेस में जुड़ गए। तो आप इनविटेशन से आए हो, आप अपनी हेल्थ के लिए आए हो, आप वेल्थ के लिए आए हो, या फिर हमारे सेमिनार में आए थे तो आपको बहुत एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा इसलिए आपने ज्वाइन किया। तो यहाँ पे पहले उसका वाई क्लियर करना है, पूछना है कि आप यहाँ पे क्यों कनेक्ट हुए हैं। तो जब उसका आपको पता चलेगा कि वो इनविटेशन से आया है, हेल्थ से आया है, वेल्थ के लिए आया है, या फिर एनवायरनमेंट को देख के आए, तो ये पता चलेगा तो उसके हिसाब से आप उसके साथ बात कर सकते हो। फिर आप उसको पूछना है कि आज का जो सेशन या मीटिंग या सेमिनार या जूम जो भी आपने उसको शेयर किया था, जो भी देख के वो आपके साथ कनेक्ट हुआ है, वो आपको कैसा लगा। ये उसका माइंडसेट पढ़ने के लिए हमें ये क्वेश्चन उससे पूछने हैं। उसके दिमाग में भी क्वेश्चन है, तो उसके क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हम जब ये क्वेश्चन उसको पूछते हैं ना, तो उसके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है ना वो खत्म हो जाएंगे। तो उसको बोलना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अगर वो सुपर बोलेगा तो ठीक है, ग्रेट बोलेगा, गुड बोलेगा, वो क्या रिप्लाई करता है उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि उसके दिमाग में इस बिजनेस के प्रति क्या और कैसी सोच है, और आप क्या चाहते हो। आपने यहाँ पे सब कुछ देखा, लेकिन आप मुझसे या मेरी कंपनी से या मेरे यहाँ पे जो आप कंपनी के साथ कनेक्ट हुए हैं या मेरे साथ जो आप कनेक्ट हुए हैं, आप हमसे क्या चाहते हो, उसका जो वाई है वो यहाँ पे लिखना है। कोई होता है अपने फैमिली के लिए आता है, कोई वेल्थ के लिए आता है, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को फ्रेम चाहिए, किसी को रिकग्निशन चाहिए, सबका अलग अलग थॉट रहता है। तो आपको यहाँ पे पूछना है उसको कि आप क्या चाहते हो, जो वो चाहेगा उसके हिसाब से आप उसके साथ प्लान कर सकते हो, और आप कितने घंटे यहाँ पे दे सकते हो। उसकी सिचुएशन, वो बिजनेस पर्सन है, वो जॉब करता है, वो हाउसवाइफ है, या फिर कोई यंगस्टर है, क्या कैटेगरी में वो आता है, उसके हिसाब से आपको उसको पूछना है कि आप कितने घंटे आप यहाँ से दे सकते हो। हमने उसको करोड़ों लोगों की सेमिनार्स में आया, लोगों ने बताया कि मैं करोड़पति बन गया, और वो भी दिमाग में ये सोच लेके जा रहा है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा जल्दी से यहाँ से। तो उसको बताना है कि भाई तेरा सपना ये है, तू इतने घंटे काम करेगा, तो उसको कैलकुलेशन करके दिखाना है हमको कि अगर 2 घंटा दे रहा है तो 2 घंटे के हिसाब से आपके महीने के आप इतने लोगों से, आपकी जो लिस्ट है उसमें इतने लोगों से आप मिल सकते हो, और इतने लोगों में से इतना बिजनेस कन्वर्ट कर सकते हो, और इतने इनकम आप कर सकते हो। इसका पूरा मंथली कैलकुलेशन करना है, पहले वीकली करना है, फिर मंथली करना है, फिर क्वार्टरली करना है, फिर 6 मंथ का करना है, और फिर ईयरली करना है। यहाँ पे कोई भी चीज ऐसे ही मिलती नहीं है। प्लानिंग के साथ, सिस्टम के साथ और मेहनत के साथ इसको आगे आप ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हो। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो नया बंदा जुड़ता है ना, उसको एक क्वेश्चन रहता है कि मैं मुझे क्या करना है। तो एक चीज आपको उसको 3 चीज बतानी है कि अगर आपको यहाँ पे जो आप समय देते हो, आप जो सोच के यहाँ पर आए हो, आप इतना घंटा काम करते हो, आपको इतनी इनकम चाहिए, आपके ड्रीम को कंप्लीट करना है, तो आपको यहाँ पे 3 चीज करनी है। क्या करना है, तो प्रोडक्ट जो है हमारी उसको प्रॉपरली यूज करना है। तो वो कर सकते हो आप, तो बोलेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर उसको क्या करना है, जो आपने यूज किया, जो आपको फील हुआ, वो आपको लोगों को बताना है। तो यस, ये तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यूज भी किया, शेयर भी किया, और तीसरी चीज उसको बतानी है पहले दिन से कि आपको हमारे जो भी कंपनी के जो भी मीटिंग, सेमिनार्स, वेबिनार, जूम जो भी हमारी होती है वो आपको अटेंड करनी है। तो ये 3 चीज अगर आप कर सकते हो तो आप यहाँ बिजनेस में हमारे साथ आगे बढ़ सकते हो। अगर वो बंदा ये चीज करने से मना कर रहा है, तो आप इसको यहाँ से आपकी जो बिजनेस की, आपके जो शाइनिंग स्टार जिसे आप बोल सकते हो कि इसको साथ में लेके मैं करोड़पति बनूंगा, तो ये आपकी लिस्ट में उसको ऐड, उसकी लिस्ट में ऐड करना नहीं है। अगर ये चीज करने के लिए वो बंदा तैयार है तो आपको उसको अपनी लिस्ट में ऐड करना है। फिर उसके बाद यही चीज आती है
क्योंकि पूरा हमारा डायरेक्ट सेलिंग है ना, वो इसी के ऊपर चलता है। आप मानो या ना मानो, कितना भी कर लो, इसी के ऊपर चलता है। पहले आपको लिस्ट बनानी है, फिर लिस्ट बनाने, फिर वापस उसको यही सिखाना है कि तुम्हें भी अपना, जितने भी लोग हैं आपके जान पहचान वाले हैं, आपके वार्म कॉन्टेक्ट है, पहले बंदे को कोल्ड प्रोस्पेक्ट के लिए बताना नहीं है, क्योंकि अभी तो उसके पास बहुत सारे लिस्ट है, तो ऑलरेडी उसके जो कॉन्टेक्ट है उसी को लिखाना है। तो जितनी वो लिस्ट उसकी बनेगी, फिर उस लिस्ट में से आपको क्या करना है, आपने जो प्रोडक्ट यूज किया, वो जो आपकी लिस्ट है उसमें उसको शेयर करना है, और वो लोगों को आपको हमारे प्रोडक्ट्स, मीटिंग, सेमिनार्स, जूम, उसमें आपको इनवाइट करना है। और इनवाइट करने के साथ में आपको भी उसके साथ अटेंड करना है। और जब आप इनवाइट और अटेंड करते हो, तो आप इस बिजनेस को प्रेजेंटेशन देने के लिए सीख लेते हो, और आप खुद भी एक प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप्स होता है। जब ये प्रॉपरली रेगुलर ये सब चीज होती है, तो वो बंदा एक रेडी हो जाता है प्रेजेंटेशन लेने के लिए। कर दे, तो 100% वो बंदा आपके साथ लाइफ टाइम काम करेगा। और अगर ये सवालों में कहीं ना कहीं वो हिचक रहा है, झिझक रहा है, वो करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि वो आपके साथ में लंबे समय तक चलेगा नहीं। आप उसको अपनी, जो भी आप करोड़पति की लिस्ट जो बना रहे हो, उसमें आप इसको ऐड कर सकते नहीं। तो ये हर एक न्यू पर्सन के साथ होना जरूरी है। और जब हमारी लिस्ट अपना वो जनरेट करना है अलग अलग वे से, तो हम लोग कहाँ से, क्योंकि एवरीडे हमारे लिस्ट में ऐड होना जरूरी है। हमने ये कर लिया, हमारे सबसे ज्यादा सवाल जो लोगों के होते हैं ना, कि मेरे पास लोग नहीं है, खत्म हो चुके हैं, मेरे पास लिस्ट नहीं है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सबके साथ होता है कि मेरे पास अभी मीटिंग है, सेमिनार है, तो मुझे लोगों को इनवाइट करना है, लेकिन मेरे जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म हो गई है? यस, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। और ये नेचुरली है, मेरे साथ भी होता है। तो ये नेचुरल चीज है, इसमें ऐसा नहीं कि नहीं 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 मेरे साथ नहीं होता है। ये जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग काम करते हैं, वो सबके साथ ये होता है कि लिस्ट खत्म हो गई, अब मैं किसको बुलाऊं। लाखों रुपए कमाने के बाद एक लेवल पे जाके अटक जाते हैं, और जब पता चलता है कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई, अब मैं किसको अप्रोच करूं। तो यस, यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही गेटिंग स्टार्टर दिखाया, तो हमारी लिस्ट खत्म हो गई, लेकिन हमारे नीचे टीम में जो लोग कनेक्ट हुए हैं, उसके साथ अगर आपने प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड कर दिया, तो वो बंदे की लिस्ट खत्म नहीं होगी, फिर वो उसके साथ जो बंदा जुड़ेगा उसकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, उसके साथ जो जुड़ेगा उसकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। इस सिस्टम को अगर फॉलो कर दिया, तो कभी भी किसकी भी लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। और अगर हमें कोल्ड प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो एक सिस्टम है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम नए लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने जो भी पास्ट के लीड है, पास्ट के लीड मतलब क्या है, कि जैसे हमने ब्लू लिस्ट बनाई थी, कभी कभी क्या होता है, हम लिस्ट में डाल देते हैं, हमने 2 बार 3 बार 4 बार फॉलोअप लिया, लेकिन फिर जब सही में उसको कन्वर्ट करने का समय आता है ना, तब उसका फॉलोअप लेना हम लोग बंद कर देते हैं। तो यस, यहाँ पे अगर आपने ब्लू टिक मार्क किया है या फिर ब्लू पेज में उसको डाला है, तो आपको जब लगेगा यार यार मुझे पुराने लोगों को कांटेक्ट करना है, तो वापस से आप ब्लू टिक मार्क वाले लोग या फिर ब्लू पेपर वाले लोगों को वापस से आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, और उसे वापस से अपने लिस्ट में ग्रीन येलो रेड में ला सकते हो। और सोशल मीडिया इवेंट्स पार्टिसिपेट, अभी देखो गणपति आ रहा है, ठीक है, फिर नवरात्रि आएगी, फिर दिवाली आएगी, बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स है। हम लोग गुजरात में, मतलब इंडिया जो है ना, वो फेस्टिवल्स का हर सीजन चलता है। लेकिन इस फेस्टिवल में इन्वॉल्व तो होना है, लेकिन इन्वॉल्व के साथ वहां पे एनकेज भी करना है। जो भी आपको मौका मिलता है उसको इनकेज करना है। और यहाँ पे जितने भी लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जो भी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करते हो, कहीं योगा में गए, जिम में गए, ठीक है, कोई सोशल फंक्शन में गए, तो जहां पे भी जाते हो आपको प्रोस्पेक्ट हर जगह पे मिलते हैं। लेकिन होता है ना, जो मैंने बताया था कि अपना माइंड बोलता है नहीं, यहाँ पे तो लोग शादी के लिए आए हैं, नहीं यहाँ पे तो लोग फंक्शन के लिए आए, यहाँ पे लोग तो प्रे के लिए आए, तो हम उसको बुलाते नहीं है। तो हमें अपने माइंड को बोलना है हर जगह पे एक ओपन माइंड के साथ, और ओपन आई के साथ अगर बाहर निकलते हो, तो बहुत सारे, कभी भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म
नहीं होगी। और जितने भी आपके साथ ग्रुप है हमारे, आज अगर हम देखें तो पहले कैसा होता था कि 1000 लोगों की कांटेक्ट होती थी, लेकिन आज एक व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 लोग होते हैं, 500 1000 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप होता है। तो ये क्या है? तो ये वही है, एक्टिव मेंबर है, वहां पे आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। और डेली एक होता है ना कि एक कसम खानी है जिसको भी ग्रोथ करना है, जितने भी स्ट्रेंजर एवरी डे नए 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 स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करना है। ये जरूरी नहीं कि आज अप्रोच कर दिया तो आज के आज वो आपकी रेड लिस्ट में आएगा। रेड में से वो क्या, पहले उसको क्या करेंगे, न्यू अप्रोच करेंगे, ब्लू लिस्ट में डालेंगे, ब्लू में से ग्रीन में आएगा, ग्रीन में से येलो, येलो में से रेड। तो इस तरह से सिस्टम बाय सिस्टम उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। और ये कभी हो भी सकता है कि सामने वाला बंदा ऐसी अपॉर्चुनिटी को अगर सर्च करता होता है तो डायरेक्ट वो बंदा आपकी रेड लिस्ट में भी आ सकता है, और ऐसा हम सबके साथ होता है। लेकिन एज अ सिस्टम के साथ अगर हम करते हैं ना तो वो बंदा हमारे साथ लंबे समय तक टिकता है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ज्यादातर लोग हमारे साथ कनेक्ट कर दिया तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि कनेक्ट कर दिया, अभी वो हमारा फैमिली बोनस छूट गया, फिर उसको कांटेक्ट करना बंद कर देते। तो ऐसा नहीं करना है, हर एक पर्सन के साथ, हर एक लिस्ट के साथ, हर एक पर्सन के साथ कनेक्ट रहना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी करना चाहते, तो आपको यहाँ पे लिखना है, 1-2 मिनट का समय मैं आपको देती हूँ, आपको फटाफट 10 नाम लिखना है, 10 नाम लिखने हैं आपको फटाफट। स्टार्ट। डायरी पेन तो आप सब लोग लेके ही बैठे हो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा समय बहुत ही, हम लोग टाइम पे खत्म करेंगे और टाइम पे शुरू करते हैं, तो आपको जल्दी से ये चीज नोट डाउन करनी है। 10 नाम की लिस्ट जिसकी बन जाए वो फटाफट, क्योंकि यहाँ पे सब एक्सपीरियंस लोग हैं, कोई नए पर्सन नहीं है, तो सोचने की जरूरत नहीं, जल्दी से 10 नाम लिखे। और जिसका भी हो जाए यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखना है, यस मेरा हो गया। जितने भी लोगों का हो जाता है यहाँ पे फटाफट यस लिख देना है। ठीक है, सुरेंद्र जी का हो गया, यस। अशोक जी का हो गया, अंजना जी का हो गया, रघुनाथ जी का, जगदीश भाई का, धर्मेंद्र जी का, यस। देखो हम 2 मिनट में 10 नाम लिख चुके हैं, यस 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 यस। संतोष जी का, सुनील जी का, शाहिद जी का, प्रदीप जी का, यस। देखो अभी 2 मिनट में हमने 10 नाम लिख दिए, तो सोचो। स्माइल देते हो, जल्दी 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 फटाफट। यस 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 यस, बहुत सारे लोगों ने लिखा। अभी वापस से आपको 10 नाम जैसे ही कंप्लीट हो जाए, 20 नाम, तो आपको इसमें यस 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 लिखते जाना है। यस यस, कंप्लीट कर दिया, जबरदस्त जबरदस्त, 20 नाम हो गए सबके। देखो कितनी जल्दी हमारे लिस्ट बनती है, और हम लिस्ट बनाने के लिए कितना वो लेते हैं, पेन लेते हैं कि यार नहीं होगा, कैसे करूंगा, नहीं बनेगा। और अभी क्या करना है, इसका डुप्लीकेशन करना है। जो भी आपके पास 20 नेम आए हैं उसको बोलना है कि अपने कांटेक्ट के जो भी आपके लोग हैं, 2-3, और जो आपके पास कनेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, जो आपकी ब्लू लिस्ट में है ना, उसको, जो आपको बोल रहा है कि नहीं मुझे अभी नहीं करना है या मुझे अभी नहीं चाहिए, तो आप उसको भी बोल सकते हो कि मैंने जो आपको अपॉर्चुनिटी बताई, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपने सुना समझा जाना, क्या आपको लगता है कि ये 5 और लोगों को पता चलना चाहिए? तो वो बोलेगा हाँ। तो मुझे क्या आप ऐसे 5 लोगों के नाम सजेस्ट कर सकते हो जिसको मैं अपॉर्चुनिटी जाके बता सकूं? तो वो भी अपने कांटेक्ट में से 5 नाम की लिस्ट आपको देगा, तो वो आपकी लिस्ट में ऐड होने चाहिए। तो जैसे ही वो आप उसको अपनी लिस्ट में ऐड करते हो, तो आपकी कभी भी ना खत्म होने वाली लिस्ट यहाँ से जनरेट होती है। यस यस यस, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे सब लोग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरी और पेन लेके बैठे और सही मायने में यहाँ पे सब लोग सीखने के लिए आए। और थैंक यू सो मच यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यही एक्टिविटी आपको
अपने साथ करनी है और अपनी टीम के साथ करनी है। जैसे ही अपनी टीम के साथ करते हो तो अपनी भी लिस्ट खत्म नहीं होगी और आपकी टीम की भी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, और यहाँ से ही हमारा बिजनेस जनरेट होता है। और इस जो हमारी लिस्ट बनती है, इस लिस्ट को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए जो सिस्टम मैंने आपको बताई उसको फॉलो करना है। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, जितने भी हमारे ग्रोथ पर्सन है, जितने भी इंडिया में अगर देखो और इंडिया के बाहर भी जितने भी हमारे ग्रोथ पर्सन है ना, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है ना वो क्या है, उसका नेटवर्क, उसकी लिस्ट मेकिंग वो है। तो अगर अंबानी की बात करें तो सबसे बड़ी लिस्ट अगर उसकी देखे तो रिलायंस के माध्यम से उसका अगर देखे कि 2002 में उसकी जो नेटवर्क थी ना वो 2 या 3 बिलियन की थी, और आज की अगर टुडे की अगर देखें ना तो 250 बिलियन की है। तो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, शुरुआत में जो स्टार्टअप नेटवर्क किया था उसमें से बढ़ते 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 आज उसकी नेटवर्क कितनी बढ़ चुकी है। रतन टाटा की बात करें तो उसका, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सबका वाई अलग अलग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे रतन टाटा जी का यूनिक चीज क्या है, तो अपॉर्चुनिटी और नए नए आइडियाज, उसकी वजह से लोगों उसके साथ कनेक्ट करते हैं। और आज अगर हम देखें तो पहले शुरुआत में अगर देखें तो 300 बिलियन की थी, और अभी हाल का रिसेंटली अगर हम देखें तो 300 बिलियन की इंडस्ट्रीज उसका नेटवर्क पूरा है। और हम सबके हमारे इंडिया के लाडीले बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी सर, जो प्लानिंग और स्टाइल और सिस्टम की वजह से जाने जाते हैं और आज पूरी दुनिया उसको मानती है। और आज अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाय की किटली से सर ने स्टार्ट किया था और आज ग्रोथ कर रहे, तो बहुत सारे लोग चाय की किटली खोल के बैठ गए, तो उसके बाद ही चाय की किटलियां बढ़ने शुरू होगी। लेकिन चाय की किटली ओपन करने से कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो सिस्टम से काम किया, स्टाइल से काम किया, प्लानिंग से काम किया, अपनी नेटवर्क को बढ़ाते 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 प्लानिंग से काम किया, उसकी वजह से आज वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लानिंग की वजह से क्या हासिल कर सकते हो। और आज मोदी सर की अगर देखें तो 370 बिलियन की उसकी नेटवर्क है। और अब्दुल कलाम सर को तो सब पहचानते, जो स्पेशली ड्रीम के लिए माने जाते हैं, लोगों के स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। तो आज देखिए कि 1 लाख की उसकी नेटवर्क है। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे क्यों मैं देना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल देखने से या उसको सुनने से कुछ होने वाला नहीं है, उसने जो किया वो करने से हम अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। और सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है अपने सागर जोशी सर। सागर जोशी सर ने भी अभी 2 दिन पहले अभी जूम पे सर आए थे तो पुरानी जो बात सर कर रहे थे, और हमने शुरू से सर को देखा है, जो हमारी पुरानी ऑफिस थी तब जाके सर की लिस्ट की वजह से वो आज यहाँ पर, क्योंकि उसकी लिस्ट में ऐसे लोग थे जिसको वो जानते थे कि ऐसे लोग नेटवर्क में हैं जिसको मैं ये बताऊंगा तो वो आगे बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। 5 लोगों को सर ने बताया था, 5 लोगों को इन्वाइट किया था, वो 5 लोगों ने आज पूरा इतिहास बना दिया है। फिर वहां से अहमदाबाद आए, अहमदाबाद से गुजरात से पूरे इंडिया में हम लोग एक्सपांड हो चुके हैं। और ये पॉसिबल हुआ है कांटेक्ट की वजह से, लिस्ट की वजह से। और जिसके जितने कांटेक्ट थे उसने वहां पे जाके अपने कांटेक्ट को फॉलो 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 लिस्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आज हम ई बायोटोरियम इस मुकाम पे पहुंचा है। तो यहाँ पे हमारे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखें कि सिस्टम, प्लानिंग और एथिक्स के साथ हम लोग जो आगे ग्रोथ कर रहे हैं तो वो पॉसिबल हुआ है प्लानिंग की वजह से, लिस्ट की वजह से और सिस्टम की वजह से। और यहाँ पे अगर हम देखें ना, जैसे इसको एटीएम भी बोल सकते हैं, जैसे हमारे एटीएम जो मशीन रहती है, एटीएम हमने बैंक अकाउंट खुला दिया, एटीएम कार्ड भी ले लिया, हमने सब कुछ ले लिया, लेकिन अगर डिपॉजिट ही नहीं किया तो विड्रॉ कहाँ से होगा। तो डिपॉजिट होगा तो विड्रॉ होगा। हमने भी यहाँ पे बिजनेस में एंटर कर लिया, प्लानिंग बना लिया, गोल सेटिंग कर लिया, माइंडसेट बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन लिस्ट नहीं बनाया। तो लिस्ट नहीं बनाया तो फिर काम कैसे होगा, गोल कैसे अचीव होगा, आगे ग्रोथ कैसे होगा, हमारा फैमिली बोनस, रीपर्चेस बोनस, सब कुछ कैसे मिलेगा। तो सबसे जरूरी बेस की जो चीज है वो है आपका लिस्ट मेकिंग।
लिस्ट मेकिंग के बगैर इंसान थोड़ी देर तो चल सकता है, लेकिन लंबी जर्नी उसकी हो सकती नहीं है। एवरीडे, एवरीडे एक अपनी जो भी लिस्ट आपने बनाई उसमें एवरीडे एक पर्सन को ऐड करना है। एक पर्सन, ये बहुत ही सिंपल है। एक पर्सन, एक पर्सन जो है, एक पर्सन, एक पर्सन, एक पर्सन, मतलब कि आपको एवरीडे एक पर्सन को ऐड कर सकते हो। तो 365 डेज में आप अगर देखें तो 1 ईयर में 365 अपॉर्चुनिटीज आपके साथ क्रिएट होती है। इतने लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं और इतने लोगों को आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो। और आपको क्या लगता है 365 में से आपके साथ कितने लोग कन्वर्ट होंगे? जल्दी से लिखिए। 365 लोगों ने, आपने एवरीडे पर्सन को आपने यहाँ पे अप्रोच किया, तो उसमें से कितने कन्वर्ट हो सकते हैं? मिनिमम टारगेट मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, एवरीडे एक पर्सन। यस, गोपी जी ने लिखा 200। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका भी आधा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, 300 में से 300 हो, 365 में से अगर 300 हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर 50% भी इसका अगर रेशियो हम पकड़ के चलते हैं 100-150 लोगों का, तो यहाँ से आपके साथ 100-150 लोग कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही आपकी टीम में जितने 100 लोग आए, अगर 100 लोगों को आप बताते हो कि एवरीडे 1 पर्सन को ऐड करना है, तो वो 100 का कितना होगा? 1000। 1000 लोगों को आप सिखाते हो एक एक लोगों को ऐड करना, तो लाख, लाख को सिखाते हो, तो ये लिस्ट कभी भी आपकी खत्म न होने वाली लिस्ट बनने वाली है। तो यस, पहले तो अपने लोगों को क्या है, बताना सिखाना नहीं है, पहले खुद करना है, पहले खुद इम्प्लीमेंट करना है, पहले खुद अपनी लिस्ट बनानी है। क्योंकि लोग आपको तब फॉलो करेंगे जब आप कुछ करके दिखाते हो। आपके बोलने से कोई आपको फॉलो करने वाला नहीं है। तो पहले खुद की अपनी लिस्ट बनानी है और टीम के साथ बैठना है, और इसी सिस्टम के साथ अगर काम करते हैं तो कोई भी पर्सन कभी भी ये बोलेगा नहीं कि मेरे पास लोग नहीं है, मैं किसको बताऊं, किसको अप्रोच करूं। लेकिन होता है ना कि हर जो लिस्ट सबकी होती है ना, वो दिमाग में होती है। दिमाग से निकाल के इसको पेपर पे लेके आना है, और पेपर पे अगर होगा तो आपका एटीएम एवरीडे आपको, जैसे अभी सर ने तो बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, एवरीडे आप पैसे ले सकते हो। लेकिन पैसे लेने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा, तभी आप वहां से विड्रॉ कर पाओगे। यस, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि एक सिस्टम एक्सेल बनाई हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी आप सबके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, नाम लिखना है, नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर, सिटीज। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मुंबई गए, फिर सोचने बैठते हैं मुंबई में कौन है, मेरा कौन रिलेटिव था, कौन फ्रेंड्स था। लेकिन जितने भी लोग है सिटीज के हिसाब से इसको कैटेगराइज करते हो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सिटी लिख दो। फिर वो अगर कस्टमर है तो कस्टमर लिखो, डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है तो डिस्ट्रीब्यूटर लिखो। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है तो आपने उसका गेटिंग स्टार्टेड किया या नहीं किया, तो वो लिखना है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जो लिस्ट बनाई है, रिमार्क में आपको लिखना है, आप ब्लू में आता है, ग्रीन में आता है, येलो में आता है या रेड में आता है। तो यहाँ से ये पूरा ट्रैकिंग है, जहां से आप अपने जितनी भी लिस्ट है आप इसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। और ये टिक मार्क के हिसाब से आप उसके साथ काम कर सकते हो। तो जितनी भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट है, इसको इस तरह से इस पर डालना है। और इसको प्रॉपरली जब वेल ऑर्गेनाइज होगा, तब इसको आप अपनी, जैसे एवरीडे सागर सर ने बहुत अच्छी सिस्टम बनाई है, इसको एनकेज करना है और एवरीडे विड्रॉ लेना है यहाँ से। यस, ये लिस्ट बना दिया, सब कर लिया, लेकिन लिस्ट को अगर एवरी नेम जो है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हमारे साथ अननोन कनेक्ट होते हैं ना, वो एक नेम के साथ, 3 रूल्स के साथ काम करना है। एक होता है कनेक्ट रहना है। कनेक्ट रहना है मतलब कि जो सामने वाला बंदा है, जैसे मैंने वहां पे एक सिटी लिखा है, अगर सिटी लिखा है, वो आपको ट्रेन में अभी कोई पर्सन के साथ हम कनेक्ट हुए, लेकिन सामने वाले को हम पहचानते ही नहीं, वो कहाँ मिला था, कैसे मिला था, तो उसकी नीड हमको पता नहीं होती है। तो वो पहले तो अपने खुद को क्वेश्चन पूछना है कि ये पर्सन कौन है जिसको आप लिस्ट में ऐड कर रहे हो, वो आपको कहाँ मिला था, उसका प्रोफेशन क्या है, वो कैसा है। तो ये 3C को फॉलो करना है हमें। और उसके बाद सामने वाले की जो केयर आप उसको करोगे, क्योंकि कोई आपके साथ कनेक्ट क्यों होगा, जब आप उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करोगे। अगर कुछ वैल्यू नहीं देते हो, तो आज कोई भी पर्सन आपके साथ 5 मिनट भी बैठना पसंद नहीं करता है।
तो आपको उसके साथ अगर लाइफ टाइम काम करना है तो उसकी लाइफ में आप क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, उसकी जो नीड है अगर वो आप यहाँ से फुलफिल करते हो, तभी आप यहाँ से उसको हमेशा लाइफ टाइम अपने साथ रख सकते हो। ये गेटिंग स्टार्टेड जो मैंने दिया है, क्वेश्चंस दिया है, वो उसकी केयर, उसकी वैल्यू को समझने के लिए दिया है, और उसको लगेगा कि जो मेरी नीड है वो यहाँ से फुलफिल होने वाली है, तभी ये वो आपकी, जब उसकी केयर कंसर्न करते हो तभी वो आपके बिजनेस पार्टनर में, या फिर आप उसको जो वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो फिर वो आपके साथ में कनेक्ट होता है। तो इसको अगर प्रॉपरली एक्शन के साथ आपने यहाँ पे मेंटेन किया, तो आप यहाँ से कभी भी ना खत्म होने वाली लिस्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि कोई भी पिलर या कोई भी बिजनेस या कोई भी एम्पायर अगर होता है तो वो एक सिंपल किससे शुरू होता है, तो वो शुरू होता है उसकी लिस्ट से। कोई भी चीज बिना लिस्ट के काम, अगर आज आप आपके घर पे सिंपल सा फंक्शन करना है, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, या फिर कुछ भी करना है, कोई भी सिंपल सा फंक्शन कर लो, तो उसके लिए आपको पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको किसको बुलाना है। आपके घर में शादी है तो उसके लिए भी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए भी लिस्ट बनानी पड़ेगी। जो भी चीज लाइफ में, ऐसा नहीं है बिजनेस करने के लिए लिस्ट चाहिए, हर चीज के लिए लिस्ट चाहिए। अगर आज काम कुछ करना है तो बोलते हैं ना कि एक लिस्ट बना के काम करो, वरना शाम तक पता चलता है कि मैंने ये सोचा था लेकिन आज ये मेरा काम हुआ ही नहीं। तो हर चीज के लिए लिस्ट बनाना जरूरी है। और सक्सेस की अगर कोई की है, तो अगर लाइफ लाइन बोलो, की बोलो, तो ये जो है वो है लिस्ट। अगर सक्सेस की ताला खोलना है आपको, तो यहाँ पे इसको ग्रो करना है, गार्ड करना है, यूज करके इसको सक्सेस की तरफ हम लोग के चलते हैं। तो यहाँ पे सक्सेस की अगर कोई की है तो वो है लिस्ट। बिना लिस्ट के आपके कितने भी ड्रीम है, आपके कितनी गोल शीट है, आपका कितना माइंडसेट है, सब कुछ है, लेकिन लिस्ट नहीं है तो आप यहाँ से ग्रोथ नहीं कर सकते। तो यस, आज का जो सेशन है वो मैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाई होगी, यही सोच के साथ आज का जो सेशन है हम यहाँ पे खत्म करते हैं। और जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो भी सिखाने की कोशिश किया है, जो मेरा